We will learn today the difference among these words could have, would have, and should have. Could, should, would, these are the part of models. When we are using these before appearing in all the competitive exams or board exams, there are some technical use. So we will learn it in such a way that it will be in our mind in a solid way. Can stands for showing ability. Now, should generally use for what? Showing responsibility, or that showing duty, right? And then would generally stands for showing a strong desire or called chahat, or you can say that willingness, इच्छा. तो जब हम कहीं पे इच्छा जाहिर करते हैं, या फिर कहीं हमारा जो है नैतिकता जाहिर होता है, या फिर कहीं हमारा जो एबिलिटी जाहिर होता है, इस जगह पे तो कुड यूज होता है, शुड यूज होता है, वुड यूज होता है. बट इन दिस पार्ट वी विल लर्न सम टेक्निकल यूज. वुड हैव को उस जगह पे यूज किया जाता है, दैट मींस पास्ट टाइम में कोई एक्शन होने वाला था. दैट मींस देयर वाज इट शोज द पॉसिबिलिटी ऑफ हैपनिंग्स. पास्ट टाइम में कोई एक्शन होने वाला था, होने वाला था, बट डिड नॉट हैपन. लेकिन किसी वजह से वो चीज हुआ नहीं. ठीक है, तो उस सेंस को यूज करने के लिए हम लोग कुड हैव यूज करते हैं, या फिर वुड हैव यूज करते हैं, या फिर शुड हैव यूज करते हैं. आइए देखते हैं, एक सेंटेंस ले लेते हैं. फर्स्ट सेंटेंस, आई कुड हैव पास्ड नीट बट प्रिफर्ड टू गो फॉर बायोटेक. मीन्स मेरे पास उतनी एबिलिटी थी, दैट मीन्स आई कुड हैव पास्ड. दैट मीन्स नीट को मैं पास कर गया होता, पास कर लिया, कर सकते थे, हम पास कर सकते थे. किसमें? नीट को पास कर सकते थे, नीट पास कर सकते थे, बट आई प्रिफर्ड, लेकिन मैंने चॉइस किया गो फॉर व्हाट? क्या? बीटेक. टेक अनदर सेंटेंस, आई कुड हैव सॉल्व द प्रॉब्लम्स. मैं चाहता तो कर सकता था, ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता था, लेकिन मेरी मर्जी, मैंने किसी वजह से इसको किया नहीं था. ठीक है. नाउ शी कुड हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस. वो चाहते तो कर सकते थे. शी कुड हैव, दैट मींस उनके पास एबिलिटी थी, उनके पास एबिलिटी था, राइट, कि वो कर सकते थे. कुड हैव कर सकते थे, दैट मींस कुड हैव कर सकते थे, यानी कि देयर वाज ए पॉसिबिलिटी, बट किसी वजह से वो चीज क्या हो गया? नहीं हुआ. राहुल कुड हैव स्ट्रक इन द ट्रैफिक जैम. ट्रैफिक जैम में फंस सकते थे, पॉसिबिलिटी था, बट किसी वजह से नहीं हुआ. तो इस जगह पे हम लोग क्या करते हैं? कुड हैव यूज करते हैं. नाउ कम बैक टू दैट नेक्स्ट पार्ट, दैट इज शुड हैव. कहां पे यूज होता है? शुड हैव वही जगह यूज होता है, दैट मींस चाहिए था, राइट, चाहिए था. कोई ड्यूटी, कोई जिम्मेदारी वाली काम, या कोई नैतिकता वाली काम कंप्लीट होने वाला था, या होना चाहिए था. इस चीज को समझाने के लिए आ जाओ देखते हैं. यू शुड हैव सबमिटेड द पेपर. आपको पेपर सबमिट कर देना चाहिए था. बिफोर इट वॉज रिमाइंडेड अगेन. आपको रिमाइंडेड करने से पहले उसको सबमिट कर देना चाहिए था. मीन्स ये हो सकता था, देयर वाज ए पॉसिबिलिटी. नाउ कम, यू शुड हैव डन दिस वर्क अर्लियर. तुम चाहते तो ये काम पहले ही कर सकते थे, दैट मीन्स करना चाहिए था. दैट मीन्स यू शुड हैव डन, तुम्हें करना चाहिए था, पहले ही करना चाहिए था. आ जाओ. तो ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होती है. ठीक है. नाउ would have shows a strong desire or willingness. वो कैसे? एक सेंटेंस ले लो. I would have attended your birthday party if you had invited me. हमारी चाहत थी, हम चाहते थे क्या? कि आपकी बर्थडे पार्टी को अटेंड करना, अगर आप हमें इनवाइट किए होते तो. आई वुड हैव अटेंडेड योर बर्थडे पार्टी. मैं श्योर करता था, करने वाला था, मैं श्योर आपकी बर्थडे पार्टी अटेंड करने वाला था. दैट मीन्स सर्टेनिटी इज मोर. नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, आई वुड नॉट हैव डन दिस वर्क
आई वुड नॉट हैव डन दिस वर्क। आपकी परमिशन बगैर, आपकी कोऑपरेशन बगैर मैं इस काम को अंजाम नहीं दिया होता। ये हो सकता था, मेरा इच्छा था कि हाँ हम कर सकते थे, बट मैंने किया नहीं था विदाउट योर कोऑपरेशन। तो इस जगह पे दैट मीन्स जहां पे सेंस ऑफ सॉरी जहां पे आपका जो है दैट मीन्स विलिंगलीनेस की बात होती है तो वहां पे वुड हैव की यूज होता है, और जहां पे आपके दैट मीन्स एबिलिटी शो किया जाता है वहां पे आप कुड हैव यूज कर सकते हैं आप, राइट। बट इन तीनों वर्ड्स में देखो, तीनों वर्ड्स में क्या है कि पास्ट टाइम में कोई एक्शन, देयर वाज ए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, होते होते रुक गया, हो सकता था, होने वाला था, लेकिन किसी वजह से वो चीज नहीं हुआ। तो किस वजह से नहीं हुआ? ये तो इच्छा था, कर सकते थे वो, हाँ मैं कर सकता था, क्या कर सकता था, मैं नीट क्वालिफाई कर सकता था, मेरे पास वो एबिलिटी थी, ठीक है, और यहाँ पे बैलेंस नहीं किया। मैं चाहता, मुझे चाहिए था सबमिट करना, राइट, और क्या है, मेरी चाहत थी क्या कि आपके बर्थडे पार्टी को अटेंड करूं, बट आपने तो इनवाइट ही नहीं किए थे, सो मैंने नहीं किया। तो इस सेंस में अगर वाइस वर्सा किया जाए तो दैट मीन्स इस सेंस में क्या है, इन दिस सेंटेंस, इन दिस कुड हैव शोज व्हाट, पॉसिबिलिटी, देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। कुड हैव अगर इसको डिफाइन करें दैट मीन्स डिवाइड करें, COULD, कुड हैव, हाँ कुड हैव, तो कुड हैव में दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, and would have, it was rather referring what, certainty, CERTAINITY, certainty, that means the chance of happening is about 90% more, there was also there, that means possibility of happening was more, there was a possibility, much possibility, but it was closer to happening. Which ones? would have में ज्यादा चांस होता था, ठीक है, और ये इच्छा के ऊपर निर्भर है, ठीक है। मैं चाहता तो आप लोगों की प्रॉब्लम डिस्प्यूट को पहले ही सुलझा सकते थे, आई कुड हैव सॉल्व योर डिस्प्यूट्स, बट आई डिड नॉट डू, मेरी मर्जी। कुछ नेता लोग होते हैं ना, तो फिर अपना भाव खाने के लिए कहते थे मैं चाहता तो कर देता, मैं इसको इजीली चुटकियों में जो है क्या कर सकता था, सॉल्व कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं चाहा, ठीक है। तो कुड हैव बीन उस जगह पे यूज होता है, कहां पे, उसके पास एबिलिटी था, पॉसिबिलिटी भी था, बट नहीं किया। आ जाओ, सिमिलरली यहां पे क्या होता है, दैट मींस एक जहां पे कोई इंसान क्या करता है, एक विलिंगलीनेस शो करता है, ठीक है, तो उस जगह पे क्या होता है, वुड हैव का यूज होता है। आई वुड हैव मेट जोगी जी when he visited Gazipur, but unfortunately I was not there in the city. I would have met, मैं मुलाकात किया होता, राइट, जिस वक्त तो विजिट किए गाजीपुर सिटी, राइट, बट आई वॉज नॉट इन द टाउन, डन। तो आई वुड हैव invited all my friends in my coming birthday party if I had the full salary in my pocket, right? So in that, so these words can also be used in conditional sentence. Some conditional sentence का देख ले, example देख ले, if I had known how difficult the job was, if I had known, अगर मुझे पता होता कि ये जॉब इतना डिफिकल्ट था, तो आई वुड नॉट हैव टेकन इट, मैं इस जॉब को कतई ही नहीं ज्वाइन किया होता, ठीक है। अगर मुझे पता होता तो फिर क्या होता, आई वुड नॉट हैव टेकन इट, आई वुड नॉट हैव जॉइंड इट। नाउ टेक अनदर सेंटेंस, इफ बॉब वाज नॉट लेजी, अगर बॉब लेजी ना हुआ होता तो फिर क्या होता, ही वुड हैव पास्ड द एग्जाम इजीली, तो कर लिए होते। दैट मीन्स यहां पे भी क्या है, एक स्ट्रॉन्ग विलिंगनेस शो किया जा रहा है,
तो ये कंडीशनल सेंटेंस है, बट इन दिस कंडीशनल सेंटेंस ऑल्सो दिस कैन इजीली बी यूज्ड. वुड हैव, राइट. ही वुड हैव पास्ड, ही वुड हैव पास्ड द एग्जाम्स. वो इजीली कर लेता, एग्जाम पास कर लेता. अगर इफ ही वॉज नॉट लेजी, अगर वो लेजी ना होता तो. आई वुड नॉट हैव टेकन, आई वुड नॉट हैव ज्वाइंड. अगर मुझे पहले पता होता तो फिर मैंने ये काम नहीं किया होता. तो इन दिस वे वी आर शोइंग दैट मीन्स ऑल these थ्री would have, should have or could have shows that there was a strong possibility of happening in the past, but due to some reason this did not happen. ठीक है. सो इसको याद रखने के लिए ये चीज मैंने बताया. could indicates, always indicates what? Ability. should responsibility or duty, as well as would generally says about what? Desire, willingness. That's all. Thank you. I think you will be able to solve the questions easily. Thank you all.